लेकिन एसपी के नेता बोल गए। क्या उन्होंने ये बयान बिना सोचे समझे दे दिया, या फिर उन्हें खूब पता था कि वो क्या बोल रहे हैं? देखो, कायम की बात नहीं है या गैर कायम की बात, हमारा ये कहना है कि मुसलमानों का देश के साथ क्या योगदान है, ये किसी को क्यों बुरा लगता है? अगर हम सरहदों पर जान दें, हम पाकिस्तान से लड़कर अपनी पहाड़ियों को वापस लें, तो किसी को क्यों बुरा लगता है? ये इस तरह तो हम हिंदू मुसलमान में इत्तेहाद बढ़ा रहे हैं। उन लोगों को जिन फाशिस्टों ने और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने यह समझाया है कि मुसलमानों का न आजादी में कोई योगदान, न सरहदों के लिए कोई योगदान, उन्हें बता रहे हैं कि कारगिल की पहाड़ियों पर मुसलमान जवानों की क्या कुर्बानी है। इसमें क्या बुरी बात है? इसका तो स्वागत करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। आजम खान गाजियाबाद में रैली करने आए थे, और क्या उनका सेना पर दिया गया ये बयान पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह पर हमला था? क्योंकि गाजियाबाद सीट से बीजेपी के टिकट पर वीके सिंह ही उम्मीदवार हैं, लेकिन सियासत की भी एक सीमा होती है। हालांकि आजम उन सभी सीमाओं को लांघ गए। आजम के इस गैर जिम्मेदाराना बयान का सभी पार्टियों ने कड़ा विरोध किया। हम समाजवादी पार्टी से पूछना चाहेंगे, यदि उनके और उनके नेताओं को इस प्रकार का दर्द था तो वो कितने शहीद सैनिकों के घरों पर गए? उस समय से लेकर अभी हाल ही में पाकिस्तान की सीमा पर शहीद हुए कितने जवानों के घरों पर उन्होंने विजिट किया? आजम खान का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पे सख्ती बरतनी चाहिए। इस हिंदुस्तान में हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सबका योगदान है और हमारी सेना और हमारी पुलिस जात पात में बटी हुई नहीं है। हर जवान केवल और केवल भारतीय है और इस देश पे गर्व करता है। कारगिल में हिंदुस्तान न हिंदू और मुसलमान ये कोई मसला ही नहीं है। सब हिंदुस्तानी थे और सब हिंदुस्तानियों ने भारत के लिए जंग जीता है और भारत की जंग को इस तरीके से सांप्रदायिक रंग देना एक बहुत ही गलत बात है। इसकी जितनी निंदा हो सकती उतनी निंदा की जानी चाहिए। हम सब हिंदुस्तानी थे, करगिल में लड़ने वाले, जान देने वाले सब हिंदुस्तानी थे। क्या आजम खान को नहीं पता कि सेना में कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता? चुनाव की आहट आते ही अलग अलग दलों के नेताओं ने समाज को हिंदू मुस्लिम वोटों में बांटने की साजिश तो शुरू कर ही दी, चाहे वो बीजेपी के अमित शाह हों, कांग्रेस के इमरान मसूद या फिर खुद आजम खान। लेकिन इस बार तो आजम खान ने सारी सीमाएं तोड़ दी। क्या उनके इस बयान से सेना का मनोबल कमजोर नहीं होगा? क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की भावना से उठकर देश की रक्षा करने वाले जवानों का ये अपमान नहीं है? क्या सिर्फ गाजियाबाद की एक सीट के लिए देश को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? इसलिए देश जानना चाहता है कि सेना को हिंदू मुस्लिम के नाम पर क्यों बांट रहे हैं आजम खान। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब देश ये जानना चाहता है कि सेना को क्यों बांटना चाहते हैं आजम खान और उनके मार्फत समाजवादी पार्टी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर शेरगिल कांग्रेस के नेता हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद रक्षा विशेषज्ञ। अमन सिन्हा हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता। रजिया नवाज लखनऊ से समाजवादी पार्टी के सचिव हैं। अक्षय हुक्का आम आदमी पार्टी के नेता हैं और साथ में हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी, वीर चक्र विजेता राष्ट्रीय सैनिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सबसे पहले रजिया नवाज जी आपके पास, आप तो शायद यही कहेंगी कि जो कहा अच्छा कहा और ठीक कहा। नहीं, अच्छा कहा और ठीक कहा हम ये नहीं कहेंगे। उन्होंने दोनों का ही योगदान था, सभी का योगदान है। हिंदुस्तान की सेना किसी भी धर्म की नहीं होती, वो मुस्लिम नहीं होती, हिंदू नहीं होती। अगर सेना पे कोई भी शहीद हो रहा है और अगर वो कहीं पर भी फतेह हो रहा है तो वो किसी भी जात का नहीं, वो हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तानी है। ठीक है जयवीर शेरगिल जी, ये कहना चाहेंगे। जयवीर शेरगिल जी, समाज को बांट के काम नहीं चला तो सेना को बांटने चल दिए वोट के लिए। बिल्कुल, आज बहुत ही दुर्भाग्य और अफसोसजनक ये बयान दिया है। मेरे को लगता है जब कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास अपनी डेवलपमेंट के बात करने लायक कुछ नहीं होता तो वो ऐसे पैंतरे अपना लेती है। आजम खान एक सीनियर मिनिस्टर हैं, जहां उनको डेवलपमेंट की बोली बोलनी चाहिए वहां वो एक ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। दूसरा, आपने शुरू में कहा कि इससे मनोबल कम होगा। नहीं, हमारी सेना ने 1962, 65, 71 ऑपरेशन
संविधान, 99 कारगिल, इस एक स्टेटमेंट से उनका मनोबल कम नहीं होगा। वो मुझे लगता है सिर्फ पूरा देश इसको एक चीप पॉलिटिकल स्टंट की ओर से देख रहा है और कुछ नहीं है। और मुझे आजम खान को माफी भी मांगनी चाहिए। अमन सिन्हा जी, आपको तो कम से कम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे अमित शाह बोलते हैं वैसे आजम खान बोलते हैं, बड़ी बराबरी की बात हो गई अब तो। नहीं, देखिए, इनको किसी भी तरह से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। पहले तो जो आजम खान जी ने कहा है उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और राष्ट्र विरोधी कुछ नहीं हो सकता है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा को संकट में डालने का काम है और भारतीय सेना को, सुरक्षा बलों को धर्म के आधार पर बांटना जो है, इससे बड़ा और कोई राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं हो सकता है। और ये लोग आज इन प्रश्नों को रेज कर रहे हैं। मेरी आवाज बहुत इको हो रही है, जो मेरे पास ईपी है आ रही, आपकी आवाज बिल्कुल वो ये वही लोग हैं जो कि सुरक्षा बलों की शहादत होने पे ये लोग सुरक्षा बलों के खिलाफ बोलते थे और आतंकवादियों के यहां जाते थे। और आज ये बात कर रहे हैं सुरक्षा बलों की और भारतीय सेना की, और इस तरीके से देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ। शंकर प्रसाद जी, पे असर पड़ेगा। देश के रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह यादव और उनकी पार्टी के इतने बड़े नेता सेना को बांटने की बात कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान में। एक व्यक्ति का भला होगा ना देश का भला होगा और फायदा। अगर अगले पैनलिस्ट की बात खत्म हो चुकी है तो मैं जरा दो चार बातें कहना चाहता हूं। जी, मैं सब पॉलिटिकल पार्टी से निवेदन करता हूं और सभी पॉलिटिशियंस से निवेदन करता हूं, चाहे वो किसी भी जात के हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो और कहीं से भी खड़े हो रहे हो इस इलेक्शन में, कृपा करके फौज को इन चीजों में न ढकेलने की कोशिश करें, क्योंकि आप फौज को इन चीजों में ढकेलने में कामयाब नहीं हो सकते। फौज एक इतनी स्ट्रांग संस्था है कि चाहे आप किस किस्म के भी स्टेटमेंट कहीं भी दे दें, फौज पर इसका कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस भारत की एक सबसे बड़ी ताकत है और ये ताकत पिछले 60 साल से ही नहीं बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ये ताकत पूरी दुनिया इसको रिस्पेक्ट करती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत सेना ने ग्रेट ब्रिटेन के नीचे लड़ाई लड़ी, आज भी ग्रेट ब्रिटेन उसकी सराहना करता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत सेना ने बड़ा भारी योगदान दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट और अलाइड फोर्सेस उसकी आज भी सराहना करती हैं। पिछले 60 साल से भारत सेना इस देश को एक करके रखा हुआ है, उसका सारा विश्व सराहना करता है। मैं समझता हूं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो किसी जात का हो, कोई व्यक्ति हो, वो भारत सेना को जो इतना स्ट्रांग फोर्स है उसको कुछ इफेक्ट नहीं कर सकती। मेरी केवल एक विनती है कि फौज को इन चीजों से अलग रखें, क्योंकि कुछ भी वो करेंगे उसका उनको कोई फायदा नहीं होगा, केवल नुकसान होगा। इस कोई देश को सैनिक जो भारत सेना के अंदर है वो एक भारत सेना का सैनिक है, उसकी ना कोई जात है ना कोई बिरादरी है। और एक भी बात समझ लीजिए, हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जो भी है उसकी प्रार्थना करने की जगह भी हर एक यूनिट के अंदर मौजूद है। चाहे चर्च हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, तो इस चीज को आप टच न करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक देश बड़ा स्ट्रांग आर्म फोर्सेस रखता है और पूरा वर्ल्ड उसकी सराहना करता है। बड़े अफसोस की बात है कि एक व्यक्ति उसकी आज कुछ इस तरह से बातें कर रहे हैं जो पूरे देश को बड़ा दुख हो रहा है ये सुन के। इसकी राजनीति पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कर्नल त्यागी के पास चलेंगे। सर, आपको नहीं लगता है कि ये जो राजनीतिकरण है सेना का और जो इस्तेमाल की राजनीति है, इसका मौका सेना के भीतर से कहीं से आता है? आजम खान को ये वैधता कौन देता है? गाजियाबाद में ये बात कही है उन्होंने। मैं भी गाजियाबाद से हूं। जब 93,000 मुस्लिम सैनिकों को 1971 में हिंदुस्तान की फौज ने युद्धबंदी बनाया था, तब से लेके आज तक कभी ये तो नहीं कहा गया कि हिंदुओं ने युद्धबंदी बनाया या मुसलमानों ने बनाया या सिखों ने बनाया।
1965 में भी हिंदुस्तान की सरकार ने अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र दिया था। बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि ये जो बयान जारी माननीय आजम खान जी ने किया है, इसमें पहली बात तो तथ्यों के हिसाब से भी ये गलत है, क्योंकि कारगिल के युद्ध को जीतने में जिन खास रेजिमेंट ने भाग लिया उनमें शामिल थी 2nd राजपुताना राइफल जिसने तोलोलिंग जीता, 8 सिख रेजिमेंट, 2nd नागा, 17 जाट रेजिमेंट, एक सेकंड सुनिए सर, 13 JNK राइफल, 9 पैरा कमांडो, 10 पैरा कमांडो, 18 ग्रेनेडियर। इसमें से सिर्फ 2 रेजिमेंट लड़ी थी, पूरे देश ने नहीं, मगर मैं ये भी बता दूं कि इनमें से केवल 2 रेजिमेंट ऐसी हैं जिसमें कुछ मुस्लिम थे। ठीक है, तो उनका ये कहना कि कारगिल युद्ध मुस्लिमों ने जीत लिया, ये तो गलत है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं होता जिसमें कोई ना कोई सकारात्मक बिंदु ना हो। मैं तो उनकी इस मामले में तारीफ करता हूं कि कम से कम अगर मुसलमानों ने ही जीता तो हिंदुस्तान का सिपाही हिंदू हो या मुसलमान, जीतने के लिए ही बना है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें याद रखना होगा कि यह बिस्मिल का देश है, यह शहीद अब्दुल हमीद का देश है, और सियासत अब इसके बीच में एक दीवार खड़ी कर रही है, और देश ये जानना चाहता है कि आजम खान सेना को क्यों बांटना चाहते हैं। चर्चा जारी रखेंगे, अभी एक ब्रेक। कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान को थे। समाज को जोड़ने वाले अब सेना के बीच भी दीवार खड़ी करना चाहते हैं, और देश यह जानना चाहता है कि सेना को क्यों बांटना चाहते हैं आजम खान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आजम खान के करगिल वाले बयान पर कहा कि फौज में और समाज में सभी लोगों का योगदान है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई। कारगिल और फौज में और समाज में, देश में सबका योगदान है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका योगदान है। अखिलेश यादव ने एक्सेप्ट नहीं किया आजम खान के बयान को उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने पेश किया था, लेकिन इसे लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग से शिकायत करने के लिए पहुंचा। बीजेपी की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी आयोग पहुंचे और नकवी ने कहा कि आजम खान ने शहीदों की शहादत को सांप्रदायिक रंग देकर उनका अपमान किया है। हमने उनका नाम हमने जो है वो जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं आजम खान साहब, और उसके साथ ही साथ और भी जो लोग हैं उनके बारे में भी हमने ये बात कही है। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि हमारे जो शहीद हैं जिनकी शहादत पर पूरा देश नतमस्तक होकर के सलाम करता है, उस शहादत को भी सांप्रदायिक रंग देने का षड्यंत्र किया गया है। निश्चित तौर से ये अपराध तो अक्षम्य अपराध है। ऐसे अपराध को देश कभी माफ नहीं कर सकता कि जब देश का हमारा जवान जो है वो शहादत देता है तो ना वो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है। जब देश की रक्षा करने के लिए वो सीमा पर खड़ा होता है और देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ाता है, तो वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं बल्कि इस देश की भारत माँ की संतान होता है। ऐसी स्थिति में जवानों का, देश के सिपाहियों का अपमान है, देश के सम्मान और स्वाभिमान का अपमान है, और देश के जो हमारे संस्कार हैं उसका अपमान है। और चुनाव आयोग से हमने कहा है कि इस बारे में तत्काल कड़े कदम उठाए जाएं, FIR की जाए और कानूनी कार्रवाई तत्काल की जाए। अब देश ये जानना चाहता है कि क्यों सेना को बांटना चाहते हैं आजम खान। आम आदमी पार्टी के अक्षय हुक्का हमारे साथ है। अक्षय जी, अब सवाल सिर्फ इतना रह गया है कि मेरी सांप्रदायिकता तुम्हारी सांप्रदायिकता से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि सांप्रदायिक तो सब नजर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अभी सपा के नेता आजम खान जी का बयान आया है उस बात से बहुत स्पष्ट है कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहते हैं और सारी चीजों को एक सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। इनके पास में विकास के कोई मुद्दे नहीं है, देश को आगे कैसे बढ़ाना है, प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में इनकी कोई समझ नहीं है। और ये सारे के सारे बयान कोई ऐसा नहीं कि सोच समझ के बगैर दिए जाते हैं, ये बहुत सोचे समझे हुए बयान होते हैं। इन बयानों की बारे में, गंभीरता के बारे में ये बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। जब इन्होंने इस बयान को दिया, उन्हें इस बयान के लिए स्वाभाविक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। और सेना को आप 2 टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, ये पूरी हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है और ये बहुत स्पष्ट है।
ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, आपके पास लौटूंगा। लेकिन अमन सिन्हा जी, जनरल वीके सिंह को जब आप टिकट देते हैं, बिना उनके बीजेपी में शामिल हुए नरेंद्र मोदी के साथ वीके सिंह रैली करते हैं, तब आपको नहीं लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये सेना का राजनीतिकरण है किसी तरीके से, और आप अपील करते हैं वहां से कि नहीं, दिल्ली सही फैसले नहीं करती और सेना सही फैसले करती है, तब नहीं लगता आपको? देखिए, जनरल वीके सिंह रिटायर हो चुके थे और हर एक व्यक्ति को जो कि रिटायर हो चुका है वो स्वतंत्र है अपने डेमोक्रेटिक एक्शंस को या इंडिपेंडेंट डिसीजंस को लेने में, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने कई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड लीगल ल्यूमिनरीज और अनेक विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों जिनका योगदान अच्छा रहा अपने क्षेत्र में, उन सबको टिकट दिया है। और अगर चुनाव के क्षेत्र में अच्छे लोग आ रहे हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई ऐसी गलत बात है। हाँ, पर हमारे जो आम आदमी पार्टी के जो मित्र बोल रहे थे, मैं इनको बस ये याद दिलाना चाहूंगा कि बाटला हाउस एनकाउंटर जो हुआ था उस पे इनके नेता अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का क्या पब्लिक स्टैंड है वो देख लें। इन्होंने सुरक्षा कर्मियों को उसमें कटघरे में खड़ा किया था और आतंकवादियों का साथ दिया था। अभी ये माफी की बात करते हैं तो पहले अरविंद केजरीवाल को भी माफी मांगनी चाहिए अपने इन देश विरोधी एक्शंस के लिए। सवाल सही और गलत का नहीं है, सवाल नैतिकता का है, क्योंकि राजनीति सही और गलत होने से ज्यादा अपनी नैतिकता की वजहों से चलती है। अभी एक ब्रेक लेना होगा हमें, और ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि देश अभी भी यह जानना चाहता है कि सेना को क्यों बांटना चाहते हैं आजम खान। कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान को थे। सत्ता की लड़ाई जब सियासत के सारे संदर्भों को उलट पुलट कर रख दे, खत्म कर दे सरोकारों को, तो देश कुछ सवालों के